हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अवलोकन पुस्तिका का काम आपको कैसे करना है। और इसकी सारी जानकारी देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी फाइल का बीएड का काम चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने सारे फाइलों से जुड़ी हुई वीडियो बना रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस फाइल में आप सबसे पहले ये काम करने से, ये जो आपका इंडेक्स है वो बनने से पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा पाठ अवलोकन सारणी, जिसमें से सबसे पहले आपको क्रम संख्या 1 डालनी है। क्यों, वो मैं आपको भी समझाऊंगी। सबसे पहले 1 डालनी है। जो चीज़ें सब कुछ आपको सेम करना है, जो चीज़ें अलग करनी है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे दिनांक भी आपको मैं भी बताऊंगी कैसे करना है। हाँ, कालांश आप कुछ भी डाल सकते हो। बेस्ट होगा आप फर्स्ट ही डाल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कालांश फर्स्ट डाल सकते हो। फिर यहाँ पे नाम अवलोकन करता, आपके जो कॉलेज में आपके जो क्लासमेट है, आपकी क्लास में कोई भी आपका साथी, क्लास का कोई भी मेंबर मतलब स्टूडेंट होना चाहिए, उसका आप नाम यहाँ लिख सकते हो, किसी का भी। पर याद रखना, पूरी डायरी में आप उस एक इंसान का ही नाम लिखना है, ठीक है। आगे मैं समझा दूंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आगे आते हैं। विद्यालय का नाम, विद्यालय आपने जिस विद्यालय में इंटर्नशिप पूरी की है उसका नाम लिखना है इसमें पूरा। फिर उसके बाद में कक्षा, तो आप कक्षा, आप ये बीएड में आपके पास जो भी कक्षा है वो कक्षा लिखनी है। फिर आप वर्ग ए बी कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा ये डाल दो, ठीक है। विषय, विषय आपका जो इस वर्ष आपके पास जो विषय है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास विषय आप वो डाल दो। फिर उसके बाद में प्रकरण, तो ये है थोड़ा सा अलग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ भी इतना बड़ी बात नहीं है समझने की। तो बस ये ही थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जो मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो, इस प्रकरण को करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो दैनिक पाठ योजना है या फिर डेली लेसन प्लान या फिर आपकी जो इंटर्नशिप की जो डायरी है, उससे आपको इसकी हेल्प, इससे आपको करना होगा, इनकी आपको हेल्प लेनी होगी। कैसे? आपकी ये जो दैनिक पाठ योजना है, इसमें आपके जो आपके 20 लेसन बने हैं और इसमें आपने 14 लेसन बनाए। कैसे बने हैं ये, आपने दैनिक पाठ योजना कैसे करनी है ये मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है। आप मेरे चैनल में जाके वीडियो में देख सकते हो, मैंने पूरी डिटेल बता दी है, हर चीज़ बता दी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपने 20 लेसन किए हैं, तो उन 20 लेसनों के आप एक, इसमें शुरुआत में इंडेक्स है, ये इंडेक्स हमने निकाल ली। तो ये हमारे 20 लेसन है जो कि प्रकरणी है एक तरीके से। और यहाँ पे इनकी दिनांक है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल का लेसन कब हुआ। तो ऐसे ही आपने जो लेसन किए हैं उनकी दिनांक डाली है। ये दिनांक आपकी जो इंटर्नशिप आप की है वहाँ उस टाइम की दिनांक होती है, ठीक है। और मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है, आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें आप कोई भी एक प्रकरण ले लो, प्रकरण मतलब टॉपिक। तो आपने 20 बनाए, एक ले लो, कोई भी लिख दिया मैंने उसका नाम, ठीक है। अब इस प्रकरण में इसकी जो दिनांक है वो ही इसमें डाल दो। मैंने गुरुत्वाकर्षण बल लिया और इसकी दिनांक है 1/2/2024, तो इसमें इसकी दिनांक मैंने यही डाल दी। बस और कुछ चेंज नहीं होता है। पूरी में यही चेंज होता है और एक ये चेंज होता है। अभी आपको पहले पेज में आपको इस तरीके से करना है, आपको अपना प्रकरण लेना है। आपने अपनी इंटर्नशिप में या फिर दैनिक पाठ योजना में जो 20 या फिर इंटर्नशिप में आपके 14 या 15 होंगे, तो उनमें से आपको ये लेसन लेने हैं। ये शायद 7 या 8 बनते हैं, तो आप कोई भी में से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक लिया अपनी इच्छा से और उसकी दिनांक आपने जब वो कंप्लीट किया था वो दिनांक आपने डाल दी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही और कुछ अंतर नहीं होगा। फिर यहाँ पे पाठ के उद्देश्य आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। बस जो मेरी विषय है आप उसकी जगह को अपनी विषय लिखेंगे, और प्रकरण जो मेरा है उसकी जगह आपने जो प्रकरण लिया है, इस वाले पेज के लिए आपने जो प्रकरण लिया है वो प्रकरण लिखेंगे। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, मैंने यहाँ लिखा है, यह फर्स्ट पॉइंट है पाठ के उद्देश्य। आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, जहाँ चेंज होगा मैं खुद बोल दूँगी। छात्रों को भौतिक विज्ञान, यहाँ पर आपके पास जो भी विषय है उसका नाम लिखे भौतिक विज्ञान की जगह। फिर आगे
विषय में गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी जगह आपको अपने प्रकरण का नाम लिखना है, जो भी आपने इस पेज के लिए प्रकरण लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रकरण डाला है उसका नाम, तो उस प्रकरण का नाम लिखा। फिर आगे का अध्ययन करवाते हुए छात्रों में बौद्धिक शक्ति एवं काल्पनिक शक्ति का विकास कराना, बाकी बिल्कुल सेम लिखना है, ये लाइन पूरी बिल्कुल सेम लिखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए, प्रस्तावना उत्प्रेरणात्मक उपक्रम, ठीक है। इसमें आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ, आप ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी अंतर नहीं करना है। अगर आप पॉज करके लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं बोल भी रही हूँ, छात्रों का पूर्ण ज्ञान उपयोग में लिया गया। सेकंड पॉइंट, प्रस्तावना के प्रश्नों में तारतम्यता थी। सेकंड पॉइंट है, प्रस्तावना के प्रश्नों में तारतम्यता थी। थर्ड पॉइंट है, प्रस्तावना के प्रश्न प्रश्नोत्तर एवं उत्तरोत्तर विधि के माध्यम से थे। फोर्थ पॉइंट है, प्रस्तावना के प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा बोधगम्य थे। और पांचवा पॉइंट है, प्रस्तावना के प्रश्नों में छात्रों की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। आप किसी से विषय से हो, बिल्कुल आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं, ऐसे कैसे। फिर अगला आ जाइए तीसरा पॉइंट, विषय वस्तु संकलन। इसमें आपको सेम ऐसे ही लिखना है, छात्रों ने विषय वस्तु संकलन पाठ्य वस्तु के प्रकरण के द्वारा पाठ्य वस्तु से लिया था, जो छात्रों में अधिगम को प्रभावित कर रहा था। मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ, ये क्या है। तो अवलोकन सारणी यानी कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की उस चीज़ के बारे में है। तो प्रस्तावना यानी कि आपने छात्रों को किस तरीके से पढ़ाया, छात्रों में क्या चीज़ें देखी, कैसे उनको अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए क्या आपके उद्देश्य थे, तो ये उससे जुड़े हुए आपके जवाब हैं। फिर यहाँ पे विषय वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे, क्या विषय वस्तु का संकलन क्या था, तो ये इसका जवाब है। फिर अगला जाइए, पाठ का विकास, आपने पाठ का विकास छात्रों में कैसे करवाया, तो बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही करना है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, पाठ का विकास प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद विकासात्मक प्रश्नों के द्वारा किया गया। फिर सेकंड पॉइंट है, कक्ष में छात्र अध्यापिका ने अधिगम को प्रभावित करने के लिए, देखो यहाँ पे छात्र अध्यापिका आया है, अगर आप एक लड़के हैं तो आपको लिखना है छात्र अध्यापिक, ठीक है, छात्र अध्यापक, और आप लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका, ठीक है। तो कक्ष में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक ने अधिगम को प्रभावित करने के लिए पाठ्य वस्तु के तत्व एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ शिक्षण कौशल, शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र को ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु के शिक्षण बिंदु का अध्ययन करवाया, जिससे छात्रों की अभिव्यक्ति, अभिरुचि एवं विभिन्नताओं में परिवर्तन होता हुआ अधिगम क्रियाएं पूर्ण रूप से प्रभावित हो रही थी। सेकंड पॉइंट ये है। एंड थर्ड पॉइंट है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ने कक्ष में पुनर्बलन कौशल को प्रभावित करते हुए छात्रों में ज्ञानार्जन क्रिया को प्रभावित किया, जिससे छात्रों की विभिन्नताओं में परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये पॉइंट हो गए हैं। अब आगे आते हैं, हमारा अगला पॉइंट है उपायोजन, जिसमें आपको लिखना है, कक्ष में छात्र अध्यापिका ने पाठ के प्रस्तुतिकरण के दौरान छात्रों को सिखाने के लिए छात्रों के चिंतन को चेतना में परिवर्तन करने के लिए शिक्षण बिंदु के माध्यम से विषय वस्तु की बात को या तत्व को इकाई योजना में प्रस्तुत कर छात्रों को सीखने के लिए अग्रसर कर रही थी। यानी कि उपायोजन आपको बताना है कि आपने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के लिए आपको क्या उद्देश्य था, आपने क्या किया जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके। तो ये है, आप मैंने जो बोला है आप बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं। फिर छठवां पॉइंट, जिसमें से आपको 2 पॉइंट करने हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, छठवां है वैसे आपका प्रश्न, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, छात्र अध्यापिका ने छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए उनका पूर्ण व्यवहार उपयोग में लेकर के प्रस्तावना के प्रश्न किए, जिनमें तारतम्यता थी। सेकंड पॉइंट है, कक्षा में विकासात्मक प्रश्न, जिससे छात्रों का ज्ञान का विकास हो सके तथा छात्र ध्यान केंद्रित करता हुआ विषय वस्तु के तत्व को पूर्ण रूप से समझ सके। इसके लिए बोध प्रश्न एवं पुनरावृत्ति प्रश्नों के प्रश्न को समझकर समय पर प्रस्तुत किया था,
ठीक है, छठवां पॉइंट ये है। सातवां है, एक बात मैं पहले बता देती हूँ, मेरी आवाज़ शायद आपको अच्छे से सुनाई ना दे रही हो तो मैं आगे आपको इसकी एक अच्छे से आपको क्लियर दिखा दूँगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर सुन के नहीं करना चाहते तो। फिर सातवां पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य एवं छात्र या छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र कक्षा में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक ने विषय वस्तु के तत्व को समझने के लिए विषय के प्रकरण को व्याख्या करते हुए छात्र के सम्मुख अवगत करा रही थी, जिससे छात्र का ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित था। और इसका सेकंड पॉइंट है छात्र अध्यापिका ने दैनिक पाठ योजना की पुस्तिका में जो पाठ योजना बनाई थी वह छात्रों के पूर्व ज्ञान से आधारित, जिसके माध्यम से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका ने श्यामपट्ट का उपयोग अनुपातित स्थिति में पूर्ण रूप से किया, जिससे छात्रों को समझने में आसानी हो रही थी। जहाँ पर भी मैं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बोलूँ, आप अपने हिसाब से एक नाम लिख लेना। ठीक है, अगला है आठवां कक्षा अनुशासन आदि, जिसमें 3 पॉइंट आपको करनी है। जिसमें फर्स्ट है कक्षा में छात्र शांत एवं अनुशासन प्रतिक्रिया में थे। आपको बताना है कि कक्षा में छात्र आप पढ़ा रहे थे तब क्या कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कक्षा में छात्र शांत एवं अनुशासन प्रतिक्रिया में थे। सेकंड पॉइंट है कक्षा का ध्यान शिक्षिका के द्वारा बताए गए प्रकरण के कथनों पर पूर्ण रूप से निर्धारित था। और थर्ड पॉइंट है छात्र कक्षा में मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही स्थिति में उपस्थित था। शिक्षिका के पूछने पर छात्र पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर दे रहा था तथा छात्र को पृष्ठपोषण मिल रहा था। फिर 9वां पॉइंट है अध्यापक, जिसमें आपको लिखना है कक्षा में छात्र अध्यापिका ने छात्रों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य प्रभावी बनाया। और 10वां पॉइंट है छात्र अध्यापिका का श्यामपट्ट कौशल एवं उद्दीपन परिवर्तन कौशल प्रभावित था। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम ऐसे लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। आप किसी भी विषय से हो, कोई भी ईयर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहाँ चेंज होगा मैं खुद बता दूँगी। फिर यहाँ पे होता है हस्ताक्षर पाठ प्रस्तुता, यानी कि आपको अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हस्ताक्षर पाठ अवलोकन करता, तो आपने जिस भी व्यक्ति के, जिस भी आपने सहपाठी के यहाँ पे नाम लिखा है, आपको उसी के साइन यहाँ पे करने। आप उससे करवा लीजिए या खुद से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब मैं पहले एक बार तो आपको अच्छे से इसकी जूम करके आपको पूरा दिखा देती हूँ। अगर आपको वैसे पॉज करके करना चाहते हैं तब वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई गलत नहीं निकालेगा, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, कोई चेंज नहीं करना है। मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जहाँ पोज करना चाहते हैं वहाँ पोज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा जूम करके दिखा दिया है। आप पोज करके नहीं करना चाहते तो मैंने बोल के भी बता दिया, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपका नेटवर्क सही नहीं पकड़ रहा हो तो। अब मैं आपको चेंज बताती हूँ, आपको इसमें कहाँ कहाँ चेंज करना है, जो चीज़ें चेंज होती हैं वो बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, आप देख सकते हो फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे क्रम संख्या फर्स्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो पाठ अवलोकन सारणी है उसका हमारा ये
पहला आप पार्ट समझ सकते हो, टॉपिक जो भी आप मतलब लेसन या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपकी जो काम है वो फर्स्ट है, ठीक है। एक पेज का एक ऐसे होगा, ओके। अब जैसे हमारा सेकंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मैंने 2 डाला, ठीक है। थर्ड होगा तो 3, ऐसे आपको क्रम संख्या 4, 5 इस प्रकार से डालनी है। कहाँ तक डालनी है? ये 6वां, ये 7वां, फिर ये 9, 8, 9, 10, 11, लास्ट है 12 तक, लास्ट 12 तक बनेंगे, तो आपको 12 तक डालनी है। तो आपका ये क्रम संख्या तो हो गया। क्या करना है, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, पाठ अवलोकन सारणी। मतलब आपका जो सहपाठी है, आपकी क्लास का कोई भी एक मेंबर, आपका पड़ोसी, हर कोई अलग अलग होता है, सेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नाम जैसे कि आपने कुछ डाला तो आपका दूसरा सहपाठी है वो कुछ और किसी और का नाम डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो आपकी डायरी देख के बता रहे हैं, इसमें उसके बातें हैं कि वो बता रहे हैं कि आपने ऐसे पढ़ाया, ऐसे काम किया, आपने ये सुधार किए, तो उसके बाद वो बता रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिनांक मैंने बता दिया है। आपकी जो जो आपका प्रकरण होगा, आपकी दैनिक या इसमें आपने जो भी प्रकरण किया होगा उसकी आपने जो दिनांक डाली होगी वो दिनांक डालनी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको जो जो प्रकरण लिख रहे हैं उसी प्रकरण की दिनांक इसमें डालनी है। दैनिक वाले में हमने ये तड़ित वाला किया तो इसकी दिनांक यही डालनी है, ठीक है। तो इसमें हमने दूसरा प्रकरण कौन सा किया? हमने दूसरा प्रकरण किया है ध्वनि। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कर सकते हैं। और एक और बात, आप अपनी विषय के हिसाब से प्रकरण डालेंगे। जैसे हिंदी वाले हैं तो मान लीजिए उसने अपना प्रकरण 20 में से एक संज्ञा और सर्वनाम, ये 2 प्रकरण थे, तो उसने फर्स्ट डाल दिया संज्ञा, दूसरा डाल दिया सर्वनाम, और फर्स्ट संज्ञा में उसकी जो दिनांक थी इसमें वो दिनांक उसमें डाल दी, और सर्वनाम में जो दिनांक थी वो इसमें डाल दी। जैसे कि मैंने सेकंड प्रकरण लिया है, इसमें सेकंड वाले में ध्वनि। अब इसमें ध्वनि की दिनांक ये रहा मेरा, तीसरे नंबर पे। आपको ज़रूरी नहीं है दूसरा लेना है, आपकी इच्छा से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ध्वनि लिया तो ध्वनि की तारीख ये थी। ट्राई करना कि आप ऐसे नंबर वाइज से लो, बीच बीच में छोड़ दो 1 या 2, लेकिन ऐसे मत लेना कि पहले ये ले लिया फिर ये नहीं। नंबर वाइज से ले सकते हो आप, बस बीच में आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ध्वनि लिया, ध्वनि की दिनांक 3 थी तो मैंने देखो 3 ही डाला है। तो इस प्रकार से आपको प्रकरण और ध्वनि करना है, ठीक है। इसको करने से पहले आप अपनी लेसन बना लेना, फिर काम करना है इसका, ताकि आपको आसानी हो। कालांश यहाँ पे मैंने फर्स्ट डाला है, इसमें भी मैंने फर्स्ट डाला है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। आप कालांश कोई भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अवलोकन करता, इसमें आपको सेम इंसान का नाम लिखना है। आपको इस पूरी डायरी में सेम एक इंसान का नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने कोमल मीणा लिखा है, यहाँ पे भी कोमल मीणा लिखा, आपको भी अपने एक सेम ही इंसान का नाम लिखना है। उसका नाम यहाँ पे अवलोकनकर्ता में लिखना है, और उसी के साइन पीछे यहाँ पे हस्ताक्षर पाठ अवलोकनकर्ता, उसके साइन यहाँ पे भी हो, उसके उसी के साइन होंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी साइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर विद्यालय का नाम ये बिल्कुल सेम होगा, अपने इंटरस्टिक वाला नाम होगा, ये वही कक्षा होगी सेम, ये भी बिल्कुल सेम होगा। ये पर विषय जो कि आपके पास विषय है, पूरे आपके जो भी प्रकरण है सब में सेम विषय डलेगी। हाँ, आपका जो चेंज होगा, एक तो आपका प्रकरण चेंज होगा, एक दिनांक चेंज होगी, एक क्रम संख्या चेंज होगी, और कुछ चेंज नहीं होगा, सब सेम होगा। एक आपका जो पहला टॉपिक है पाठ के उद्देश्य, इसमें आप लिखते हो छात्रों को भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आपकी जो विषय है, आप विषय के बारे में तो आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे लिखोगे? आपके पास हिंदी है, ठीक, हिंदी लिख दिया, पहले भी हिंदी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विषय का नाम तो विषय ही लिखोगे, पर यहाँ पे प्रकरण चेंज हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे पहले संज्ञा लिख दिया, दूसरा सर्वनाम लिख दिया। मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने पहले वो, मेरे तो विषय तो सेम हो जाएगी पूरी की पूरी में, सब जगह विषय तो भौतिक विज्ञान होगी, पर प्रकरण पहले गुरुत्वाकर्षण बल लिया था, अब ध्वनि लिया है। तो इस प्रकार से आपके प्रकरण का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सेम होगा। यहाँ पे आपको सेम करना होगा, सारे पॉइंटों में सेम, सब कुछ सेम करना होगा, ठीक है। तो बस हो गया काम, सारे आपको सब में सेम ऐसे ही करना होगा। आप लास्ट में देख सकते हो, मैं लास्ट का भी आपको एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्रम संख्या 12 नंबर थी, मैंने ये कालांश भी सेम था, अवलोकनकर्ता का नाम भी आपको पूरा सेम लिखना है, ये आपको इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखना है, ये कक्षा है, ये वर्ग है, सेम सब कुछ, ये विषय भी सेम है। प्रकरण आपने चेंज करना है, जो कि इलेक्ट्रोड मैंने लास्ट का ले लिया, लास्ट का था तो मैंने लास्ट का ही ले लिया, ये 12वां लास्ट है, आगे नहीं है, तो मैंने लास्ट का इलेक्ट्रोड ले लिया। इसकी तारीख है मेरी 26,
ठीक है, 26 इलेक्ट्रोड वाले की। तो मैंने ये इलेक्ट्रोड लिया, इसकी तारीख लिखी 26, सेम। ठीक है, बस और कुछ नहीं चेंज नहीं, 1 2 3 चीज़ें चेंज हुई। और चौथी इसमें चेंज होगी ये प्रकरण, इलेक्ट्रोड इसका, ये प्रकरण है ना, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपके जैसे कि पहले और बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। ये अवलोकनकर्ता का नाम और ये आपके अपने हस्ताक्षर, बिल्कुल यही बातें आपको हर पेज में लिखनी होती है। इसके अलावा आपके जो, तो बिल्कुल सेम करना है, जैसे कि यहाँ पे आपकी अपनी विषय, हर जगह आपकी खुद की विषय ही लिखना है। तो ये तो आपके लिए सेम ही होगी, इसमें थोड़ी ना अंतर होगा, बस एक प्रकरण को चेंज करना है। तो इसमें आपके जैसे कि इसमें भी सेम विषय है, बस प्रकरण ये विस्फोटक था, इसमें भी विस्फोटक। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अवलोकन पुस्तिका का काम कैसे करना है। अब उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट में आप जाके पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँगी। और इसके अलावा आपको बीएड से जुड़ी हुई किसी भी डायरी का काम करना हो या फिर कोई भी सूचना लेनी हो काम से रिलेटेड या फिर बीएड से रिलेटेड, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने लेसन, डेली लेसन प्लान, कंप्लीट डायरियों का मैंने काम बता दिया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।